क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है? आप एक रूटीन बनाना चाहते हैं, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते? कोई भी काम शुरू करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते? अगर हां, तो यही वीडियो आपके लिए है। आज हम साइंस और प्रैक्टिकल टेक्निक्स की मदद से जानेंगे कि अपने दिमाग को एक डिसिप्लिन्ड रूटीन में कैसे डालें। लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर कोई हाईली फोकस्ड व्यक्ति काम कर रहा है। अगर आप सच में अपने दिमाग को डिसिप्लिन्ड बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि हम सिर्फ मोटिवेशन की नहीं, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रैटेजीज की बात करने वाले हैं। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने दिमाग को कंट्रोल करना जानते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे इलॉन मस्क, विराट कोहली, सुंदर पिचाई, सबकी जिंदगी में एक कॉमन चीज है, डिसिप्लिन। इलॉन मस्क की मॉर्निंग रूटीन, विराट कोहली का वर्कआउट, सुंदर पिचाई का ऑफिस रूटीन। क्या आपको पता है, एक रिसर्च के अनुसार जिन लोगों का दिमाग डिसिप्लिन्ड होता है, वे ज्यादा खुश और सक्सेसफुल होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि जो लोग टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाते हैं, वे अपनी लाइफ में ज्यादा ग्रोथ देखते हैं। लेकिन दिमाग को डिसिप्लिन में लाना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस और आराम पसंद करता है। लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, बिंज वॉचिंग कर रहे हैं। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? हां। दिमाग में आदत कैसे बनती है? हमारा दिमाग किसी भी नई चीज को अपनाने के लिए 3 स्टेप्स में काम करता है। 1 क्यू, संकेत, कोई चीज जो आपको किसी आदत की याद दिलाती है। एग्जाम्पल, सुबह उठकर चाय बनाने का मन करना। 2 रूटीन, रूटीन, वह आदत जो आप बार बार करते हैं। एग्जाम्पल, हर सुबह चाय पीना। 3 रिवॉर्ड, इनाम, वह खुशी या संतोष जो आदत पूरी करने के बाद महसूस होता है। एग्जाम्पल, चाय पीकर अच्छा लगना। कोई जिम जा रहा है, फिर वर्कआउट कर रहा है और फिर खुशी महसूस कर रहा है। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के मुताबिक, अगर हम अपने दिमाग को सही तरह से ट्रेन करें, तो कोई भी आदत डाल सकते हैं, डिसिप्लिन भी। दिमाग को डिसिप्लिन में डालने की 3 पावरफुल टेक्निक्स। टेक्निक फिक्स्ड मॉर्निंग नाइट रूटीन। हर दिन एक ही समय पर सोना और उठना आपके दिमाग के लिए सबसे पहली ट्रेनिंग होती है। अपने सोने और उठने का समय फिक्स करें। सुबह का पहला काम वही करें जो आपको डिसिप्लिन में रखे। रीडिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करें। एक इंसान अलार्म बंद करता है, उठता है और जर्नल लिखता है। टेक्निक 2, डोपामिन डिटॉक्स। टेक्निक 2, डोपामिन डिटॉक्स। क्या आपको पता है कि हर बार जब आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, तो आपका दिमाग लेजी होता जाता है? सोशल मीडिया और गेमिंग से निकलने के लिए डोपामिन डिटॉक्स करें। दिन में सिर्फ 1 से 2 बार सोशल मीडिया यूज करें और स्क्रीन टाइम लिमिट लगाएं। फास्ट डोपामिन, शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर स्लो डोपामिन, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को अपनाएं, जैसे किताब पढ़ना, लर्निंग, एक्सरसाइज। लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर कोई बुक पढ़ रहा है। टेक्निक 3, पोमोडोरो टेक्निक। अगर आप किसी काम पर ध्यान नहीं लगा पाते, तो यह टेक्निक अपनाइए। 25 मिनट काम करें, 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 साइकिल के बाद 15 से 20 मिनट का बड़ा ब्रेक लें। इससे आपका फोकस इंप्रूव होगा और डिसिप्लिन बनेगा। लैपटॉप पर काम कर रहा बंदा पोमोडोरो टाइमर लगाता है, फिर ब्रेक लेता है। अगर आप अपने दिमाग को डिसिप्लिन रूटीन में डालना चाहते हैं, तो इन 3 टेक्निक्स को अपनाइए। फिक्स्ड रूटीन, डोपामिन डिटॉक्स और पोमोडोरो टेक्निक। ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अब आपकी बारी, कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन सी टेक्निक सबसे पहले अपनाने वाले हैं। अगर आप किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को एक डिसिप्लिन्ड रूटीन में डालना होगा। लेकिन असली सवाल यह है, जो भी हम सीखते हैं, उसे आदत में कैसे बदलें? कैसे ऐसा करें कि डिसिप्लिन हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाए? आज मैं आपको 3 ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। पहली स्ट्रैटेजी है हैबिट स्टैकिंग। आपने कभी सोचा है कि जो आदतें आपके अंदर पहले से हैं, अगर उनके साथ कोई नई आदत जोड़ दी जाए, तो वो कितनी आसानी से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है? यही है हैबिट स्टैकिंग। अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं, तो उसी वक्त 5 मिनट की मेडिटेशन भी जोड़ लें। अगर आप रोज रात को मोबाइल चलाने के बाद सोते हैं, तो सोने से पहले 5 मिनट एक किताब पढ़ने की आदत डाल लें।
धीरे धीरे आपका दिमाग इसे एक ऑटोमेटिक हैबिट बना लेगा। दूसरी स्ट्रैटेजी है काइजन रूल। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम एकदम से सब कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें? काइजन रूल यही कहता है, हर दिन सिर्फ 1% सुधार करो। अगर आपको 1 घंटे पढ़ाई करनी है लेकिन मन नहीं कर रहा, तो सिर्फ 10 मिनट से शुरू करें। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 पुशअप्स करें। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। तीसरी स्ट्रैटेजी है आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन। हम वही बनते हैं जैसा हम खुद को समझते हैं। अगर आप खुद को आलसी समझेंगे तो आप डिसिप्लिन्ड नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो खुद से कहिए, मैं हर दिन लिखता हूं। अगर आप फिट बनना चाहते हैं तो खुद से कहिए, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं। धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा और डिसिप्लिन आपकी पहचान बन जाएगा। अब आपकी बारी। अगर आप सच में डिसिप्लिन को अपनी आदत बनाना चाहते हैं तो इन तीनों स्ट्रैटेजीज को आज से ही अपनाना शुरू करें। हैबिट स्टैकिंग, काइजन रूल और आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन। अब आप बताइए, आप सबसे पहले कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं? कमेंट करें और बताएं। डिसिप्लिन को बनाए रखने का गुप्त राज, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बनाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। कई लोग जोश में आकर एक नई आदत शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि डिसिप्लिन को लंबे समय तक बनाए रखने के 3 गुप्त राज क्या हैं। पहला राज, वाई को मजबूत बनाओ। अगर आपका मकसद ही कमजोर है तो डिसिप्लिन ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। आपको अपने हर एक्शन के पीछे एक स्ट्रांग रीजन चाहिए। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो खुद से पूछें, मैं क्यों उठना चाहता हूं? अगर जवाब है क्योंकि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो यह रीजन बहुत कमजोर है। लेकिन अगर जवाब है क्योंकि मैं अपनी लाइफ बदलना चाहता, तो यह रीजन बहुत मजबूत है। मैं अपने करियर में सफल होना चाहता हूं। लॉजिकली तो यह एक मजबूत रीजन होगा। अगर आपका व्यय मजबूत होगा तो डिसिप्लिन अपने आप बनेगा। दूसरा राज, खुद को अकाउंटेबल बनाओ। हम तब तक किसी चीज में टिके नहीं रहते जब तक हमें यह एहसास न हो कि कोई हमें देख रहा है। इसलिए डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए खुद को अकाउंटेबल बनाना जरूरी है। इसके 3 तरीके हैं। 1, पब्लिक कमिटमेंट। अपने दोस्तों या सोशल मीडिया पर बताइए कि आप कौन सी नई आदत डाल रहे हैं। जब लोग आपसे प्रोग्रेस पूछेंगे तो छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। 2, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से कहिए कि वो आपकी आदत को ट्रैक करें। 3, सेल्फ ट्रैकिंग। एक नोटबुक या ऐप में अपनी प्रगति लिखिए। जब आप देखेंगे कि आपने कितने दिन डिसिप्लिन बनाए रखा है तो उसे तोड़ने का मन नहीं करेगा। अगर आप डिसिप्लिन को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। तीसरा राज, खुद को इनाम दो और सजा भी। हमारा दिमाग उसी चीज को बार बार करना पसंद करता है जिससे उसे खुशी मिलती है। इसलिए डिसिप्लिन को एक मजेदार खेल बनाओ। कैसे? जब आप अपने गोल्स को पूरा करें तो खुद को एक छोटा इनाम दें, जैसे पसंदीदा खाना, एक मूवी देखने का समय या आराम करने का मौका। जब आप डिसिप्लिन तोड़ें तो खुद को एक छोटी सजा दें, जैसे 50 रुपए दान करना या एक दिन के लिए मोबाइल नहीं चलाना। जब आपके पास एक इनाम और एक सजा होगी तो आपका दिमाग डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देने लगेगा। अब आपकी बारी। अगर आप डिसिप्लिन को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो इन 3 राज को अपनाइए मजबूत: वाई, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम और इनाम सजा का तरीका। अब आप बताइए, आप सबसे पहले कौन सी टेक्निक अपनाने वाले? डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल में कैसे बदलें? डिसिप्लिन एक आदत से भी बढ़कर है, यह एक लाइफस्टाइल है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो डिसिप्लिन को सिर्फ एक टेम्पररी गोल नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाना होगा। आज के इस आखिरी भाग में मैं आपको 3 ऐसी रणनीतियां बताऊंगा जिनसे डिसिप्लिन आपके डीएनए में आ जाएगा। पहली रणनीति, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका माहौल ही आपके डिसिप्लिन को बनाता या बिगाड़ता है? एग्जाम्पल 1, अगर आप पढ़ाई में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं लेकिन आपका कमरा गंदा है, डिस्ट्रैक्शन से भरा है, तो क्या आप फोकस कर पाएंगे? नहीं।
सॉल्यूशन। अपने कमरे को एक प्रोडक्टिव जगह बनाइए, साफ रखिए, सिर्फ जरूरी चीजें रखें और स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज्ड करें। एग्जाम्पल 2, अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं लेकिन आपकी रसोई में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पड़े हैं तो क्या आप कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं। सॉल्यूशन। घर में सिर्फ हेल्थी चीजें रखें ताकि आप मजबूरी में ही सही सही खाना खाएं। अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो अपने माहौल को वैसा ही बनाइए। दूसरी रणनीति, छोटे कंसिस्टेंसी विंस लीजिए। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है ओवर एक्सपेक्टेशन। हम सोचते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या करें? छोटे लक्ष्य बनाइए। एग्जाम्पल, रोज 10 मिनट पढ़ना, हर दिन सिर्फ 5 पुशअप्स करना। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। एग्जाम्पल, अगर आपने 7 दिन लगातार कोई आदत अपनाई तो खुद को रिवॉर्ड दें। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी यानी छोटा लेकिन लगातार किया गया प्रयास बड़े बदलाव लाता है। तीसरी रणनीति, डिसिप्लिन को अपनी पहचान बनाइए। जब तक आप डिसिप्लिन को एक टेम्पररी चीज मानेंगे तब तक यह आपकी जिंदगी में टेम्पररी ही रहेगा, लेकिन जब आप इसे अपनी पहचान बना लेंगे तब यह हमेशा रहेगा। कैसे करें? खुद से कहें, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। हर काम करने से पहले सोचें, अगर मैं डिसिप्लिन्ड हूं तो क्या मुझे यह करना चाहिए? सेल्फ इमेज बदलें। अगर आप खुद को लेजी, प्रोक्रास्टिनेटर या कमजोर समझते हैं तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद को हाईली डिसिप्लिन पर्सन मानेंगे तो आप वैसे ही सोचने और करने लगेंगे। आप वही बनते हैं जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं। अब आपकी बारी। अगर आप डिसिप्लिन को अपनी लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं तो इन तीनों रणनीतियों को अपनाइए: एनवायरनमेंट डिजाइन, स्मॉल विंस और आइडेंटिटी शिफ्ट। अब आप बताइए, कौन सी रणनीति सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।